Hi to all my beautiful Gemini, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं यहाँ पे आपके लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन जो है कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, चैनलाइज्ड मैसेज है और एक टाइमलेस रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपको लेकर। जेमिनाइज मिथुन राशि वालों के लिए उनके पर्सन की क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेट अस सी, वी विल सी विद द टैरो कार्ड्स और सिंगल और रिलेशनशिप ऑरेकल कार्ड से मैं आज चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की पर्सनल एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में पर्सनली क्या चीज़ें चल रही हैं। लेट अस सी देयर एनर्जीज, योर पर्सन्स एनर्जी क्या यहाँ होने वाली है। ओके, आई कैन सी यहाँ पे इनको ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस है, ये पर्सन उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट कि ये जो भी रिलेशनशिप है आपका और उनका जो भी कनेक्शन है कि इतना ईजी नहीं है। इनको पता है कि ये कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, इस कनेक्शन में आना, इस कनेक्शन को संभालना, इस कनेक्शन को लेके जाना और इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचना, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे इमोशंस थे आपके, क्या शिफ्ट रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं। सो लिटरली दे आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड आई फील लाइक ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी फ़िक्र करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और राइट, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना आपने ग्रो किया है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। अचानक से देर आर सो मच ऑफ फीलिंग्स, सो मच ऑफ इमोशंस ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई कैन सी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने इमोशन के साथ जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक गाइड कर रही है कि ये आपकी लाइफ में शायद इनको लग रहा है कि आपको नीड है इस पर्सन की, एंड दैट इज़ वाई ये इतने इमोशनल स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतना सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में शायद अभी इमोशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत है। और राइट, दिस इज देयर एनर्जी। और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। आई फील लाइक कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पे जहाँ पे ये पर्सन जो है कि इमोशनल हो रहे हैं ना, द अदर साइड अदर टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अपने लाइफ में बिजी हो सकते हैं अपने करियर को स्टेबल करने में। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है इनका ऐसा पोजीशन है जहाँ पे कि लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको संभालना है। बट ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस कनेक्शन में भी ये पर्सन स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये आई फील लाइक कि यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। हो सकता है कि जो भी पर्सन है वो बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं, एंड दे नो दिस थिंग और ये उसको बदल नहीं सकते। इनको लगता है कि ये ऐसा नेचर है एंड ये किसी के लिए भी ये चीज़ बदलने वाले नहीं है। चाहे ये जिस तरीके से भी हो, वो चाहते हैं कि जिस भी तरीके से ये है, ईगोइस्टिक हो, गुस्से वाले हो, अग्रेसिव हो, एब्यूसिव हो, डोमिनेटिंग हो, बट दिस पर्सन वांट्स कि सामने वाले को एडजस्ट करना है। दिस पर्सन रियली डोंट नो कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है दो लोगों के जो ये रिलेशनशिप को संभाला जाता है। ठीक है, वो इस चीज़ को सम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन को सबसे पहली बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट यहाँ पे इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में लाने की, वो इनमें बहुत कम लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दो ये चाहते हैं, बट ये चाह के भी जब आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो तो वो इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन सिक्योरिटी चाहते हैं आपकी तरफ से। ओके, ये पर्सन जानते हैं कि आप एक बहुत रिलायबल पर्सन हो एंड एक ऐसे पर्सन जो कि सपोर्ट करता है दूसरों को, जो कि दूसरों के साथ रह के कंफर्ट वाली फीलिंग देता है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखा रही है। आई थिंक आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना इस पर्सन को पसंद है, बट इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस पर्सन को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। ऑलराइट, ऑलराइट, एनर्जी एंड क्या एनर्जी है। दे नो एज अ पर्सन आप बहुत फेथफुल हो, आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पार्टनर हो इनके लिए। इनको पता है ये चीज़, दैट इज़ वाई ये इतनी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दे रियली वांट टू नो। पेज की एनर्जी है तो अपने
इमेच्योर बिहेवियर से इन्होंने आपको हर्ट किया फॉर श्योर। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, अपनी इनसेंसिबिलिटी की वजह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया एंड दे रियली रियली नो दैट, एंड दैट इज़ वाई ये इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। एंड करंटली ये बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके, आई डोंट नो, लगता है इनको कि रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, तो दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन वापस से वही ब्रस्ट ऑफ एनर्जी है, ब्रस्ट ऑफ फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो कि वापस इनके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये कनेक्शन में हुआ करता था। इस कनेक्शन का पोटेंशियल इनको बहुत ज़्यादा करंटली हाई दिखाई दे रहा है एंड ये आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं। दे वॉन्ट कि एक अर्ज आ रही है इनमें कि ताकि ये मूवमेंट आपकी तरफ करे, ताकि ये जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है उसकी अपॉलॉजी ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट यहाँ पे करो। आई थिंक करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन में राइट नाउ आने की, बट यहाँ पे ऑब्सेशन भी है आप लोगों को लेके, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दे आर ट्राइंग, दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग, ये आपकी तरफ मूव करे, एक अर्ज हो रही है, ओके, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि आपको ज़रूरत है। बीइंग कोल्ड, आई थिंक ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि आप अनअप्रोचेबल हो गए हो राइट नाउ इन योर लाइफ। आप बहुत बिजी हो सकते हो, या फिर आपका ये जो कोल्ड साइड है ये इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। आपका कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड रिएक्शन देना इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज आप इतने हर्ट हो गए हो इस पर्सन की वजह से कि आपका इमोशन सारा जो है कि वो लाइक फायर से जो है ना वाटर बन चुका है, एकदम कोल्ड यहाँ पे बन चुका है। आप चाह रहे हो कि यू दिस पर्सन इज लिटरली थिंकिंग कि आप उतने फ्रेंडली नहीं हो जिसको कि करेंटली अप्रोच किया जा सके, एंड ये डर रहे हैं, ठीक है, इनको रिजेक्शन का भी डर है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ इनकी ईगो पे आ जाएगी फिर वो इसलिए इस चीज़ को भी होल्ड ऑन करने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो इनको लग रहा है कि जो भी पुराने जो गिले शिकवे, दाग धब्बे, वुंड है इस रिलेशनशिप का, एक बार हील हो जाए, दैट इज़ वाई उसके बाद ये एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। बट जो पुराने दाग धब्बे एंड वूंड है वो हील होने के बाद इनकी तरफ से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी बहुत फायरी एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से, कभी बहुत कोल्ड हार्टेड एनर्जी आ रही है, तो ये मिक्स सिग्नल इनके तरफ से आ रहा है एंड दैट इज़ वाई इनकी एनर्जी इतनी कन्फ्यूज दिखाई दे रही है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आप, जब इनको लगेगा कि आप थोड़ा सा उस एनर्जी में आ गए हो जो अप्रोचेबल हो चुका है, तब ये पर्सन करेंगे। आई थिंक जब आपकी तरफ से कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा इनको कि आप इनको मिस कर रहे हो, आप इनको चाहते हो अपनी लाइफ में लाना, कोई मैसेज, कोई कॉल, किसी तरीके से जानकारी लेना, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन पता चलना, तो देन दे विल कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। एंड फीलिंग अनलव्ड, ये पर्सन करेंटली अनलव्ड फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको पता है आप एक पोटेंशियल पार्टनर हो, एक फेथफुल पार्टनर हो, एक सपोर्टिव पार्टनर हो, तो वो करंटली ये अपनी एनर्जी में भी इनका ये चीज़ सेल्फिशनेस कह सकते हो आपको दिखाई दे रहा है, वेयर दे आर फीलिंग अनलव्ड। इनको लग रहा है कि ये बहुत ही इमोशनली अनसपोर्टेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है एंड दे रियली वांट दैट इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जिस तरीके से ये अपने आप के लिए फील कर पा रहे हैं कि इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए अभी लाइफ में, हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल हो, स्टेबिलिटी है इनके लाइफ में, बट क्योंकि इमोशनली कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो वो चीज़ लैक फील कर रहे हैं, एंड सेम थिंग ये चीज़ आपके लिए भी फील कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ मिक्सड एनर्जी जो आपके लिए नज़र आ रही है, बट ये रिलेशनशिप में रश नहीं करने वाले हैं। दे कैन नॉट रियली हरी इन द लव, यहाँ पे द राइट वन इज कमिंग इन द परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। आई थिंक ये अपने परफेक्ट डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ सिग्नल जब आपकी तरफ से मिलेगा तो दे कैन गिव यू रिएक्शन, और दे कैन कॉल यू, दे कैन मैसेज यू, दे कैन टेक्स्ट यू। वापस ही रश का कार्ड आया, तो लिटरली कंफर्मेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये रश नहीं करने वाले, अपना पूरा टाइम लेने वाले। तो बड़ा डिसीजन जो यहाँ पे इसके लिए, इनके लिए ये होगा, ये परफेक्ट डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ है। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो आपके नहीं रहने से, और अनटोल्ड स्टोरी है, हिडन स्टोरीज है, ये पर्सन अभी आप जब भी आएंगे आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपकी वो सारी हिडन स्टोरी बताने वाले हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इनको बुरा नहीं लगा है, वो सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन बात करने वाले हैं जिनसे कि इस पर्सन को पर्टिकुलरली बुरा लगा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सारी अपनी स्टोरी बता दी है, एक साइड का स्टोरी कंप्लीट है, दूसरा
साइड का जो स्टोरी है वो अनटोल्ड है, तो ये जो अनटोल्ड स्टोरी है फ्रॉम अदर साइड और पूरे स्टोरी लाइक क्लियर है, कंप्लीट है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इनके साइड का भी स्टोरी जो है कि आप सुनो, और एक तरफ से डिसीजन मेकिंग जो आपने किया है वो ये चीज़ कंप्लीट नहीं मान रहे। आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक कि ये एक स्टोरी जो एंड हो जाना और इनकम्प्लीटली एंड हो जाना वो यहाँ पे ये फील कर रहे हैं, और ये ऐसे तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं होने देंगे। ठीक है, इसी ऑल राइट, इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने आपने आपको लिमिट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, लिमिट किसी चीज़ से इंटरेक्शन करना एज अ पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, बहुत ज़्यादा दूरी बना लिया है आपने चीज़ों से, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई कैन सी यहाँ पे भी 7 की एनर्जी है और यहाँ पे 8 की एनर्जी है। लिटरली यहाँ पे ये इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो। ये जो बैरियर आपने क्रिएट कर लिया है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें एंड हो गई है, कौन चला गया है, कौन नहीं चला गया है। आपने विद द टाइम पीरियड आपने आपको बहुत सारा ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। ये जो टाइम ऑफ सेपरेशन है, ये टाइम इससे अलग होने का, एज अ पर्सनैलिटी आप काफ़ी डिफरेंट हो गए हो, काफ़ी मेहनती हो गए हो, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो गए हो, तो अपने ऊपर काम करके आपने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। एज अ पर्सन, एज एन एनर्जी जो है कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज और प्रोडक्टिव हो चुके हो ये ट्रांसफॉर्मेशन से, ये काम करने से। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आए भी तो ये 100 बार सोचेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज ये बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने लाइफ में किया है इस पर्सन के गैप में, या इस पर्सन के रहते हुए भी, और कोल्ड हार्टेड इस पर्सन का कोल्ड इमोशंस मिलना, कोल्ड रिएक्शन मिलना उस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब ये तो इनको लग रहा है कि आप रहो या ना रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आए या ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट इज़ वाई इनका जो रिएक्शन है अभी एक तो कोल्ड है, दूसरा एक में एक सिग्नल ये पर्सन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज में ये सारी एनर्जीज रहेगी आप लोगों के लिए। एंड इफ़ यू कैन सी, अब क्या ये कॉन्टैक्ट आपको करेंगे, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इफ दे विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, सो मेनी कार्ड्स, नाउ आई डोंट वांट दिस मच ऑफ कार्ड। इज दिस वन कार्ड, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, दिस कैन बी टाइम 4 वीक या फिर 4 मंथ का टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ एम जी, तो दे रियली वांट, दे रियली थिंक आप इनके ट्रू सोलमेट हो, ट्रू कनेक्शन हो। कुछ तो ये पर्सन समझ में आता है इनको कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ज़्यादा आपकी मदद की है, आपने इनकी हेल्प की है, एंड आपने इनको लाइफ में, करियर में ग्रो करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की है। दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग यू इनटू देयर लाइफ। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, इट्स जस्ट लाइक अनअप्रोचेबल लग रहे हो। स्टार कैसा होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है, अनअप्रोचेबल है, तो वही आप यहाँ पे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो राइट नाउ। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। कमेंट ज़रूर कीजिएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप इस पर्सन के साथ यहाँ पे स्टार की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और राइट, लेट मी सी दिस एनर्जी फॉर यू। येस, यू कैन कमेंट 888 फॉर योर सेल्फ, या फिर 666 888 करके आप इस एनर्जी को, अपनी जो ये लवर की एनर्जी को है, आप जो है क्लेम यहाँ पे कर सकते हो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।